बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ डाटा साइंस के लेक्चर्स में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विजुअलाइजेशन एंड डाटा एक्सप्लोरेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि डाटा जो है उसको हम ग्राफ की फॉर्म में या पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डाटा की कैसे की जाएगी। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। और अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआओं जो हैं जो हम पहले पढ़ते हैं उसका एहतमाम कर लें। जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा इस कोर्स का फोकस जो है वो मेनली टू थिंग्स के ऊपर है। दो चीज़ें जो हैं वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। एक है कि आपको एक अच्छा इंसान जो है, ईमानदार, एक अच्छा इंसान, एक इंसानियत वाला इंसान जो है वो बनाया जाए, प्लस आपको एक मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है जिसको हम डाटा साइंटिस्ट भी कहते हैं वो आपको बनाया जाए। सही। तो बेटा सबसे पहले लर्न हाउ टू लर्न, हम थोड़ी सी जनरल बात कर लें। जैसे मैंने आपको लेक्चर में शुरू में बताया था कि लर्निंग जो है इज़ द बिगनिंग ऑफ अर्निंग। ठीक है, अक्सर लोग ये हैं वो पैसे की दौड़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और वो अर्न नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप जब भी कोई चीज़ अर्न करेंगे डेफिनेटली जब भी आप कोई चीज़ लर्न करेंगे वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंशाल्लाह आपको रिवार्ड ज़रूर देगी। और आपकी मेहनत जो है वो आपकी कभी भी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। वो इंशाल्लाह आपको इन कमिंग ईयर्स में लाइफ के किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाके आपको डेफिनेटली ज़रूर उसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। सही है। तो बेटा आपने सबसे पहले फोकस क्या करना, एक्यूरेसी के ऊपर कि मुझे काम जो है वो सही करना आ जाए। जब काम सही करने वाले लोग जो हैं आज आपको दुनिया में बड़े कम मिलेंगे। ईमानदारी से काम करने वाले और सही तरह से काम करके देने वाले वो आपको लोग बड़े कम मिलेंगे। और फिर जब आप एक्यूरेसी अचीव कर लें तो फिर हम स्पीड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे कि एक कोर्स है, आपको बेसिक से हम स्क्रैच से लेके चल रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डाटा साइंस कि ए क्या है, बी क्या है, और अब जी की तरफ हम थोड़ा सा अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी सी इनहेंस करेंगे ताकि चीज़ें जो है हम कवर करना शुरू कर दें। इसी तरह बेटा ज़िंदगी के अंदर भी आपने पहले जो है अपनी मकसद जो है वो हासिल करना। एक्यूरेसी जो आप चीज़ चाह रहे हैं वो एक्यूरेटली आपको मिल गई है, फिर आप जो है उस गोल की तरफ तेज़ी से मूव कर सकते हैं। बेटा आपकी 4 स्टेप प्रोसेस है किसी भी इंसान का लर्निंग का, किसी भी टास्क को लर्न करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है जी, प्लान करें। प्लान क्या होता है जी, दिमाग के अंदर सोचें कि मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, मैंने डाटा साइंटिस्ट बनना है या नहीं बनना। ठीक है, या दुनिया का कोई भी मकसद में बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, करनी है या नहीं करनी, इसको दिमाग से साथ ताल्लुक़ है। सबसे पहले इंसान जो है वो सोचता है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग शुरू कर देते हैं। पेपर वर्क, बट अपनी ज़िंदगी के अंदर पेपर वर्क ज़रूर किया करें। जब भी कोई काम करें तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं वो इसके ऊपर ज़रूर पेपर के ऊपर लिखा करें ताकि आप इस चीज़ का स्किल जो है पैदा हो जाए, ताकि मैनेजमेंट में इंशाल्लाह जब आप फर्दर जाएं तो आपके ऊपर ये स्किल जो है वो ऑलरेडी आपके अंदर हों। फिर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। एग्जीक्यूट क्या है, जैसे आपने सोचा कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, फिर आपने उसके कोर्सेज रजिस्टर किए, फिर उसे आपने रियल पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे आपको पाइथन का कोड जो है मिल रहा है या दूसरा एक्सक्यूज मी। फिर जो काम करें उसका फीडबैक ज़रूर लें। फीडबैक जो है वो किससे लेना है जी, ऑडियंस से, डोमेन एक्सपर्ट से। जो आपके लोग सुन रहे हैं उससे ज़रूर फीडबैक लें, और या डोमेन एक्सपर्ट से, ताकि वो आपको पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ले सकें। हर फीडबैक जो है वो सही भी नहीं होता और कभी भी फीडबैक लेना ये भी नहीं सही। ठीक है, इसके दरम्यान में रहते हुए आपने काम करना। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो करते रहें। क्यों करते रहें, क्योंकि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनैलिटी। आपके पर्सनैलिटी से ज़्यादा जिसमें आपका बैठना उठना, खाना पीना, बातचीत करना, ठीक है, आपके मैनेजमेंट के स्किल, आपके टेक्निकल स्किल, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ बाज़ दफ़ा होता है कि आपके लकी जंप जो हैं वो मिल जाते हैं आपको, बट इट्स वेरी रेयर है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उसके यू मस्ट पुट एफर्ट ऑन योर डेली बेस। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्टूडेंट जो हैं अपनी इस आपके पास अभी गोल्डन टाइम है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। बट आज का जो एक सेकंड गुजर रहा है वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अपने एफर्ट जो है डेली बेसिस के ऊपर ज़रूर पुट करते रहें। सही, और सिंसियरिटी के साथ कि मैं ये काम करना किसी को धोखा देने के लिए, ब्लफ करने के लिए नहीं, अपने आप को, मैं अपनी स्किल जो है वो इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप अल्टीमेटली इंशाल्लाह अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे।
आज का जो लेक्चर है उसकी अगर हम आउटलाइन डिस्कस कर लें तो पहले बेसिक ऑफ विजुअलाइजेशन जो है वो डिस्कस करें, फिर डाटा टाइप्स, विजुअलाइजेशन की टाइप्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर प्लॉटिंग लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, फिर हम आपके लिए मैंने केस स्टडी जो है वो ऐड की है जो आपको इन विजुअलाइजेशन की एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो देगी। इसके लिए आपने इसके लिए नोट्स 5 जो हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं। चलिए बेसिक ऑफ विजुअलाइजेशन जो है वो हम शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन है क्या? डाटा विजुअलाइजेशन इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, के किसी भी एक ग्राफिकली किसी चीज़ को विजुअलाइज करना, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। उसके अंदर क्या हो सकता है? प्रोड्यूसिंग इमेजेस है दैट कम्युनिकेट रिलेशनशिप अमंग द रिप्रेजेंटेड डाटा टू व्यूअर्स ऑफ द इमेजेस, ठीक है, थोड़ी सी मैं स्पीड में थोड़ी सी तेज़ है। इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग इमेजेस दैट कम्युनिकेट रिलेशनशिप अमंग द रिप्रेजेंटेड डाटा टू व्यूअर्स ऑफ द इमेजेस, ठीक है। आपने अपने डाटा को जब भी कोई काम परफॉर्म करना, बेटा ये आपका सिर्फ विजुअलाइजेशन के ऊपर सिर्फ एक लेक्चर है। मैं समझ सकता हूँ कि विजुअलाइजेशन जो है ये आपके पूरे कोर्स के अंदर हर वक्त जो है ये आपका समझ लें कि ये कॉर्नरस्टोन है डाटा साइंस का, ठीक है। ये क्या है? कॉर्नरस्टोन है आपका डाटा साइंस का। सही, ये एक बात सही है कि हम एक लेक्चर इसके लिए काफ़ी नहीं है, मगर हम सिर्फ इसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। ये बात बिल्कुल सही है कि डाटा मैनेजमेंट, ग्राफ मेथड, मैप रिड्यूस, मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह जो हैं डाटा साइंस के अंदर एक मेजर है स्किल सेट के तौर पे यूज़ किया जाता है। बट रियलिटी ये है कि लर्निंग हाउ टू विजुलाइज द डाटा बिफोर अप्लाइंग मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक हॉलमार्क है ऑफ एन इफेक्टिव डाटा साइंटिस्ट के लिए, कि अपने डाटा को फर्दर थ्योरीज और अप्लाई करने से पहले उसकी क्या किया जाए जी, डाटा की इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो है वो की जाए। आप डाटा देखें तो आप फ़ौरन जो है वो जज कर लें कि मेरे रिज़ल्ट जो है किस किस्म के आएंगे, इसके अंदर पैटर्न जो है वो क्या है, किस किस्म की आउटपुट जो है वो जनरेट हुआ करेगी। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा ना कि डाटा साइंस के अंदर विजुअलाइजेशन जो है वो कॉर्नरस्टोन है आपका। जब भी आप कोई सोफिस्टिकेटेड मेथड अप्लाई करेंगे या एक बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे, याद हो कि जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक वेबसाइट का एड्रेस दिया जिसके अंदर डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन थी कि मैन और वुमेन ने ये एक टर्म जो है डिफरेंट फील्ड के अंदर वो कैसे यूज़ की है, तो वो मैंने बताया था कि उसको हमने विजुअलाइजेशन की मदद से हमने उसको एक ग्राफ जो था प्लॉट कर दिया था, जिससे हमें समझ आ गई थी कि ये चीज़ जो है वो क्या है। इसी तरह से डाटा विजुअलाइजेशन जो है बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है आपके डाटा साइंस के कोर्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इसका स्किल सेट जो है बड़ा ही ज़रूरी है। बाकी जो हैं अगर हम रीकैप करें अभी तक जो हमने पिछली चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहले जी आपको एक साइकिल शुरू होता है आस्क अ क्वेश्चन। आस्क अ क्वेश्चन, उसमें क्या है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक गोल, हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हमारी टारगेट क्या है। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड ऑल द डाटा, हम डाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास सारा डाटा है तो क्या करोगे। व्हाट डू यू वांट टू प्रेडिक्ट और एस्टिमेट, क्या चीज़ जो है प्रेडिक्ट या एस्टिमेट करना चाह रहे हो, उसको अल्टीमेटली गेट द डाटा। सबसे पहले मैंने कहा था आप दिमाग में सोचते हैं, अपने आप से सोचना शुरू कर दिया, फिर हमने डाटा जो है था वो कर लिया, जो हमने डाटा स्कैपिंग जो थी वो पढ़ी थी अभी लास्ट लेक्चर के अंदर। हाउ वर द डाटा सैम्पल, कैसे किया गया, कैसे कलेक्ट किया गया, उसकी स्टैटिस्टिकल मेथड क्या थे, विच डाटा आर रेलिवेंट है, प्राइवेसी के लिए कौन कौन से इशू जो हैं हम यूज़ करेंगे। फिर अगर हम इसमें सक्सेसफुल हैं, हमने सारी की सारी ये क्वेश्चन आंसर जो हैं वो रिप्लाई कर दिए हैं, तो हम करेंगे डाटा को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। अब डाटा एक्सप्लोरेशन के अंदर जो है वो क्या आएगा, प्लॉट डाटा। आपने डाटा लिया, उसको प्लॉट कर लिया कि आपने देख लिया कि उसके अंदर पैटर्न जो है वो क्या है या एनॉमलीज क्या है। एनॉमलीज ऐसी चीज़ें जो उस डाटा के अंदर इररेलेवेंट हों, उस सिनेरियो के अंदर, उसको एनॉमलीज कहते हैं। या जब हम इसको विजुलाइज कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उस डाटा के पैटर्न जो है वो पता चल जाएंगे, इस डाटा के पैटर्न जो है वो क्या हैं। उसके बाद क्या करें, मॉडलिंग करें डाटा की। मॉडल क्या है या आगे चल के पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम अप्लाई करना, स्टैट्स के, मैथ्स के
एल्गोरिथम जो है अप्लाई करना, इक्वेशन अप्लाई करना, बिल्ड अ मॉडल करें, फिर फिटिंग ऑफ मॉडल क्या होती है, फिर वैलिडेशन क्या होती है, ये हम इंशाल्लाह ताला अनकरीब इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। सही है। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेट एंड विजुलाइज द रिज़ल्ट। कम्युनिकेट करना अपनी ऑडियंस को कि जो आपने आउटपुट अचीव की है उसके रिज़ल्ट जो है वो कम्युनिकेट करना। अगर यहाँ तक सिनेरियो सक्सेसफुल है, जो आप चीज़ चाह रहे थे, आपकी ऑडियंस चाह रही थी, वो अगर आपको मिल गई है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिली तो आप बैक ट्रैक करना शुरू कर दें दोबारा तक। अगर आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, फिर बैक स्टेप पे चले जाएं, फिर फर्दर ऑन, फर्दर बैक, फिर क्वेश्चन पे। इसका मतलब है कि अगर आपकी यहाँ पे रिजल्ट सही नहीं आ रहा, जो आप चीज़ विजुलाइज करना चाह रहे थे, उसका मतलब है कि क्वेश्चन सही नहीं था, या डाटा सही नहीं हमने किया, या हमने डाटा के अंदर से पैटर्न सही डिटेक्ट नहीं किए, या हमने एल्गोरिदम जो थे जो हमें अप्लाई करने चाहिए थे वो हमने सही अप्लाई नहीं किए। ठीक है बेटा, जब आप ये सारे का सारा स्टेप अप्लाई कर देंगे तो हर पॉइंट पे आप डाटा को विजुलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं, डाटा को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि ये एक सिनेरियो है। सबसे पहले कि डाटा को विजुलाइज करना क्यों ज़रूरी है, इसकी काफ़ी सारी रीज़न मैंने आपको बताई कि आपको एक जनरल उसमें से पैटर्न मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो आप नाइव हैं, बेसिक लेयर पे हैं, जब आप फर्दर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एल्गोरिथम जो हैं आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से क्या पैटर्न है, एवेल्युएशन मेजर क्या होते हैं, रिजल्ट के कैसे कंपेयर किया जा सकता है, कौन कौन से टेक्निक जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ देखा जाए, हमारे पास एक डाटा है, ठीक है, ये एक डाटा है जिसके अंदर क्या था कि एपिडेमिक जो थी वो हुई थी 1983 के अंदर, जिसके अंदर था कि एक डिजीज़ है कि पानी पीने से, जिसे कहते हैं हैज़ अ टाइप डिजीज़ जो थी, उसकी एपिडेमिक जो है वो चेक किया जाए। अब यहाँ पे जब उन्होंने प्लॉट किया डाटा को तो एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर जो थे वो हमारे सामने आए। वो क्या था कि वो यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, वाटर टैंक्स हैं या वाटर पंप है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कर दिया। और यहाँ पे जो डॉट हैं वो क्या चीज़ शो कर रहे हैं जी, वो आपकी डेथ केसेस जो हैं वो रिपोर्ट वो शो हो रहे हैं। और उन्होंने देखा, उन्होंने जब इसे प्लॉट किया तो अल्टीमेटली उन्हें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई कि जो एरिया जो थे, जो वाटर पंप के करीब थे, ये सारे वाटर पंप के नेबर्स में हैं, तो यहाँ पे आपका डेथ रेट जो था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द अदर एरिया जहाँ पे आपका वाटर टैंक नहीं था। तो उससे उन्होंने अपनी जो थी वो डायग्नोस कर ली कि हम उसको कैसे कर। अब आपने इस पर उन्होंने कोई मेथड नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं किया, एक उन्होंने मेडिसिन ये यहाँ पे बताया गया, ये सारे का सारा पेज नंबर 28 सॉफ्टवेयर की बुक के ऊपर है, ये सारी चीज़ें हैं। अब उन्होंने प्लॉट किया तो उनके पास एक सामने पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, जिससे उन्होंने फर्दर जो थी वो कर लिया। इसका मतलब है कि अगर आप चीज़ों को, अगर आप हम हर वक्त हमारे पास एडवांस एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम या बिग डाटा इस तरह की चीज़ें लगाना ज़रूरी नहीं। ये भी हो सकता है कि कुछ सिनेरियो के अंदर आप बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन करें और आपको सारे के सारे अपने मसले मसाइल जो हैं वो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चलते हैं। अब जब आप उसे फार्म टेबल की फार्म में करेंगे, जो भी आगे चल के आएगा, आपको चीज़ें जो हैं वो पता नहीं चलेंगी। ठीक है, इसलिए डाटा विजुलाइजेशन करना किसी भी फर्दर एप्लीकेशन के लिए उसको फर्स्ट स्टेप के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारा आजकल मोर रेलिवेंट चल रहा है, कोरोना वायरस की बात चल रही है पूरी दुनिया में, तो ये जो है ये इटली है, ये चाइना, जापान वगैरह पूरी दुनिया का नक्शा है। ये इनिशियली तौर पे 25 का फेब का एक है पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो आपके बता रहे हैं जी कोरोना वायरस की सिचुएशन। ठीक है, एवरीबॉडी इज़ रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड होपिंग दैट बिलियंस ऑफ पीपल आर वाइप आउट बाय इट, बट व्हाट इज़ इट एक्चुअली। हर बंदा जो है इस पर डिस्कशन कर रहा है, मगर उस डिस्कशन के करने से पहले कुछ जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं या इस फील्ड के डॉक्टर्स हैं या जिनको एक पर्टिकुलर इसके बारे में फ़र्दर जो हैं वो अपने एनालिसिस प्रोवाइड करना, वो इससे देख के काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो मैयर जो हैं वो कर सकते हैं। बेटा ये एक है नंबर एट ग्लैंस। ठीक है, कंफर्म केसेस जो हैं वो अभी तक दुनिया में इतने हो चुके हैं, कंफर्म डेथ जो हैं या इतनी हो चुकी हैं। कंट्रीज़ एरिया ऑफ टेरिटरीज विद केसेस 235 कंट्रीज जो हैं वैसे इसके साथ अफेक्टेड हैं। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, या फर्दर डायग्राम जो है ये
ये सारे का सारा WHO की वेबसाइट से मैंने एक्सट्रैक्ट करके रिसेंटली इसमें चीज़ें ऐड की हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि दुनिया की 235 कंट्री जो है वो अफेक्टेड हैं। ये बता रहा है, आपका मैप दिखा रहा है, केसेस जो है ब्लू के साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। टोटल केसेस, न्यू केसेस कितने हैं, कंफर्म्ड डेथ कितनी है, कंफर्म्ड केसेस कितने आए हैं, डेथ कितनी है, वो सारे का सारा इसे हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन से हम फर्स्ट स्टेप के अंदर अप्लाई करके फर्दर, अब कुछ एरिया है जहाँ तक अभी जो कोरोना जो है नहीं है, उसकी क्या रीज़न है, उस पर भी फर्दर एनालिसिस किया जा सकता है। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप स्टार्ट के अंदर जब विजुलाइज कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि फर्दर चीज़ें हमने क्या करनी है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। फिर ये आपको बता रहा है डेथ रेट के, जैसे मैंने पाकिस्तान का डेथ रेट देखा तो वो है 30.15 डेथ्स पर 1 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। कंफर्म केसेस जो हैं 1 मिलियन में से कितने कंफर्म केसेस है, ये पाकिस्तान के बारे में वो सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो दिखा रहा है। ये पाकिस्तान है, उसके सारे के अब ये आपकी इसकी स्टैटिस्टिक्स में अब आपको विजुलाइज कर देंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जो भी जिस फील्ड के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो आपको इस पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट 7 डे का स्टैटिस्टिक्स हैं कि ये डेथ टोटल इतनी है। लास्ट 5 डे के अंदर 17.91 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होना, कंफर्म केसेस अभी तक जितने हो चुके हैं वो सारे के सारे हैं, सही। इन पाकिस्तान फ्रॉम जनवरी 3 टू फ्रॉम दिस टाइम टू 19 अक्टूबर, ठीक है, देयर हैव बीन these confirmed cases of COVID-19 with death of 6,659 डेथ्स हैं। ये सारे के सारे अब यहाँ पे आप पहले तो मैंने आपको वैसे इस किस्म के मैप्स दिखाए थे, अब आपको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ ग्राफ की फॉर्म में। डेली वीकली रिपोर्ट जो है वो आपकी मंथली जहाँ पे भी देख सकते हैं, मंथली आपको बता रहा है कि मई से लेके मई के 1 जून से मिड जून तक केसेस जो थे वो हाईएस्ट थे, फिर जो है वो डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो गए। इसी तरह से ये डिफरेंट सिनेरियो जो हैं वहाँ पे से जो भी आप प्रिकॉशनरी मेजरमेंट या जिसको भी ये स्टैटिस्टिक चाहिए वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको स्टैटिस्टिक्स जो है पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन जो मैंने वहाँ पे की थी ये मैंने टेबुलर फॉर्म में कर दी है, ठीक है। उसके अंदर वही है कौन सा कंट्री है, कितने केसेस हुए, 24 आवर में क्या था, डेथ रेट क्या है, वगैरह वगैरह। ये ट्रांसमिशन क्लासिफिकेशन जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें आप WHO की वेबसाइट पे जाएं, ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो वहीं से पड़े हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो आपको वो चीज़ें एकदम से आपको पता चल रहा था यहाँ पे कितने केसेस हैं दुनिया के अंदर, डेथ कितनी हुई है, फिर पाकिस्तान के अंदर क्या था लास्ट 24, फिर ये मंथली वाइज। अब जब ये आया तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, अब हमें यहाँ बैठ के स्टैटिस्टिक अप्लाई करने पड़ेंगे, हमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए विजुलाइजेशन जो है ये समझाना ज़रूरी है कि विजुलाइजेशन करने से आपकी चीज़ें जो हैं वो समझनी जो है आसान हो जाती हैं। अच्छा, जब नोशन जो है क्या पर्पज़ क्या है, उसका एक ही पर्पस है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, कि एक पिक्चर जो है, अब जो पिछले मैंने स्टैटिस्टिक्स लिखे हुए टेबुलर फॉर्म में वो हमें एनालिसिस फर्दर, अब जब पिक्चर देखी तो हमें पता चल गया कि कौन से एरिया अफेक्टेड है वगैरह वगैरह, इसलिए लिखा हुआ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। Data visualization help to drive information insight from the data sources in a better way। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि डाटा साइंस का पर्पस क्या है, कि आपकी डाटा में से इंफॉर्मेशन जो है एक प्रॉपर वे से एक्सट्रैक्ट करना और उसके वे आउट जो है वो या उसके लिए फर्दर प्रिपरेशन जो है परफॉर्म करना। तो इसका वो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले कि आप डाटा को कलेक्ट किया तो आप उसके ऊपर विजुलाइज करें तो आपको एक बड़ी बिग पिक्चर की फॉर्म में सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। वो चीज़ें क्या कवर होंगी ये मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे एक्सप्लोर द डाटा को प्लॉट किया, इसके अंदर एनॉमलीज क्या हैं, आर देयर पैटर्न, कुछ पैटर्न है कि नहीं है। अब यहाँ पे एनॉमली जो है क्या है, ये वाइट एरिया जो है ये एनॉमली है, यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ, या कुछ ऑरिजिन जो है यहाँ पे कोई चीज़ इफेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये एनॉमली है, इसको हम अगर आप कंफर्म केसेस के बारे में चाह रहे हैं तो ये अनरिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है ये या ये, ठीक है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या एनॉमलीज कोई भी अनरिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है जो आपके सिनेरियो के लिए ज़रूरी नहीं चाहिए नहीं, वो आप सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपको सारी की सारी जब आपने विजुलाइज किया तो आपको पता चल गया कि इस डाटा की इनसाइड जो है वो इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह से मूवमेंट जो थी इन केसेस की जो है डेली और वीकली बेसिस के ऊपर भी आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं।
बट ये मैंने आपकी कुछ दुआएं लिखी हुई हैं, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें सुबह शाम। तो ये कुछ दुआएं हैं जो सुन्नत में है कि आप उनका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको मुसीब बीमारों से बचाएंगे। अब मोर इंसाइट ऑन विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा। अब कोरोना वायरस केसेस जो हैं ये दोबारा से मैंने 26 फ़रवरी की ली हुई हैं, जिसके अंदर कोरोना वायरस केसेस जो स्टार्ट हुआ था उस वक्त क्या था, ये सारे के सारे उनके स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो बताए हैं। कोरोना वायरस के केसेस जो अब आज हैं, जो करंट स्टैटिस्टिक्स, उसमें 400,000 जो हैं वो हैं इफ़ेक्टिव लोग हैं, ठीक है। अब इससे आप WHO बेनिफिट ले कर सकता है कि कहाँ पे हम एमरजेंसी रिक्वायरमेंट चाहिए, कहाँ से हम किसकी बाउंड्री बंद कर दें, किसके बॉर्डर बंद कर दें ताकि ये दुनिया में और स्प्रेड ना हो वगैरह। तो बेटा कुछ भी इंसाइट जो हैं वो आप इससे गेन कर सकते हैं। बताना पर्पज़ है कि विजुलाइज किया, आप इससे किसी भी किस्म का एक नॉलेज जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर ये कि उसकी फर्दर विजुलाइजेशन है, ठीक है। जो इस ये यहाँ से डाटा मैंने यहाँ से ये सारे का सारा लिया है कि किन किन इटली की यहाँ बाउंड्री लाइन में यहाँ से कौन कौन से केसेस हैं, किन किन को हम जैसे लॉकडाउन जब करना था तो उन दिनों भी स्मार्ट लॉकडाउन कॉन्सेप्ट यही है कि उन एरिया को हम इस तरह से ड्रा करते हैं कि कहाँ पे हमारे लाहौर के अंदर, जैसे सपोज करता हूँ कि वावडर टाउन माल टाउन जो है वो हम करना है, तो उससे पहले हम चेक करेंगे पिक्टोरिकली से ड्रा करके कि कहाँ कहाँ पे हमारे केसेस ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं और किस एरिया में किस टेरिटरी में ज़्यादा हो रहे हैं ताकि हम उसे लॉकडाउन कर दें। तो आप ये उसका एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। बेटा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे होते तो उसका इफेक्ट क्या होता है। ये एक एनकॉम्स क्वार्टेट एक डाटा सेट है जिसके अंदर 4 डाटा सेट हैं, 4 डाटा सेट। फर्स्ट डाटा सेट है, डाटा सेट क्या होता है कि एक ही टाइप के फर्दर इंस्टेंसेस एग्जांपल जो हैं वो हैं, ये एक डाटा सेट है, ये एक थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर आप देखें तो इसके अंदर 11 जो है 11 एग्जांपल है, फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 11 इंस्टेंसेस दिए हुए हैं XY के, ठीक है। ये इसका रॉ डाटा, फिर ये XY का डाटा सेट के अगर आप उसमें देखें तो इनके अंदर उनका मीन सबका ऑलमोस्ट सेम है, वेरिएंस भी ऑलमोस्ट सेम है, कोरिलेशन जो है वो भी सेम है। और यहाँ पे उनकी डाटा के दरमियान जो डिफरेंस है X और Y का वो भी इतना मिनिमल है, ठीक है। और उनकी वजह से मीन वेरिएबल जो है वो सेम आ रहा है। मगर इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जब हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है, इवन दो दे हैव सेम मीन वेरिएंस कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन लाइन, मगर जब हमने इसे ड्रा किया तो आप देखेंगे कि इनके डाटा पैटर्न जो है वो कितने डिफरेंट हो गए हैं। ये इस लाइन के इर्द गिर्द आ रहा है, इसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, इसका वर्टिकली आ रहा है, इसका कुछ और पैटर्न आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इवन दो उनका मीन वेरिएंस कोरिलेशन जो था वो सेम था, ठीक है, एनकॉम्स क्वार्टर डाटा सेट का, मगर जब हमने उसे पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करके देखा तो बेटा उनमें सारी की सारी चीज़ें डाटा सेट 1 डाटा सेट 2 3 4 उनकी हर चीज़ जो थी वो डिफरेंट थी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डाटा सेट लगा था मुझे कि जिससे आपको विजुअलाइजेशन की एक स्ट्रेंथ जो है वो पता चल जाए। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है कितनी मिनिमल 10 है 10 है 10 है 10 है 8 है, मिनिमल है, मगर जब डाटा पैटर्न किया तो वो बिल्कुल डिफरेंट आ गया। तो विजुअलाइजेशन का एक बड़ा ही इफेक्ट है, इस डाटा सेट से पता चल रहा है कि आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपका डाटा सेट का बिहेवियर जो है वो क्या है। विजुअलाइजेशन के बेटा गोल जो है वो 3 हैं, प्रेजेंटेशन करना, एक्सप्लोरेशन करना और कंफर्मेशन करना। सबसे पहले पता करना फैक्ट्स अबाउट डाटा, डाटा के फैक्ट्स क्या हैं, डाटा किस टाइप का है, ताकि उसका पर्पस क्या है कि कम्युनिकेट रिजल्ट किए जाएं। एक्सप्लोर करना जो मैंने आपको कहा, विजुअलाइज करके देखना, डाटा के ऊपर फर्दर एनालिसिस किए बगैर उसका हाइपोथेसिस करना, जैसे मैंने यहाँ पे किया, इससे पता चल गया कि इसका पैटर्न जो है ये है जब तक हमने मीन वेरिएंस अप्लाई नहीं किया था। फिर कंफर्मेशन, हाइपोथेसिस गिवा गया वो हमने यूज़र को कंफर्म करके देना कि हमारे जो रिजल्ट डिज़ायर्ड थे वैसे ही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है जी, विजुअलाइजेशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ डाटा साइंस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डाटा साइंस के अंदर कि आप विजुअलाइज करें डाटा को। हाउ टू विजुअलाइज द डाटा बिफोर अप्लाइंग मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड्स इज अ हॉलमार्क ऑफ डाटा साइंस, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप डाटा को विजुअलाइज करके देखें कि किस किस्म के रिजल्ट जो हैं वो उसके आ रहे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है
ठीक है। बात लोग समझते हैं कि सर हम मशीन लर्निंग अप्लाई करेंगे, बिग डाटा अप्लाई करेंगे, ठीक है, या मैथ स्ट्रॉन्ग अप्लाई करेंगे, स्टैट्स अप्लाई करेंगे, फिर ही हमें कोई फ़ायदा होगा। ये अल्टीमेटली आपने देख लिया कि विजुलाइजेशन के फ़ौरन से इफेक्ट जो है वो क्या आना शुरू हो गए हमारे पास। अब बेटा हमारे पास स्टूडेंट्स विजुलाइजेशन की 2 टाइप्स हैं, डाटा एक्सप्लोरेशन विजुलाइजेशन एंड डाटा प्रेजेंटेशन विजुलाइजेशन। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डाटा एक्सप्लोरेशन विजुलाइजेशन की। फिगरिंग आउट, जिसका पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ ट्रू, हम अपने लिए ड्रा करते हैं। ठीक है, विजुलाइजेशन ऑफ डाटा एक्सप्लोरेशन हम अपने लिए ड्रा करते हैं यूजिंग विजुलाइजेशन टू अंडरस्टैंड दैट इज़ टू अंडरस्टैंड यू, अपने आप को समझाने के लिए, कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर द पर्पज़ ऑफ फर्दर एनालिसिस। ठीक है, फर्दर एनालिसिस के लिए उसका एक कलेक्शन डाटा जो है उसको अंडरस्टैंड करना, सही। या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन हैज़ द गोल ऑफ यू फाइंडिंग व्हाट इज़ ट्रू, कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ट्रू हैं। दूसरा हमारे पास है डाटा प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, कन्विंसिंग अदर पीपल इट इज़ ट्रू, इसका क्या है जी, समझना कि चीज़ें जो दूसरा, अब यहाँ तक थी हमारे अपने लिए थी सारी की सारी, हम डाटा की इनसाइट जो है वो एक्सप्लोरेशन के अंदर लेना चाह रहे हैं। डाटा प्रेजेंटेशन क्या है कि जो आपने रिजल्ट उससे गेन कर लिए हैं उसको ऑडियंस को कन्विंस करना कि जो मेरे रिजल्ट आए हैं ऐसे रिजल्ट क्यों आए हैं और इसकी रीज़न जो है वो क्या है, कन्विंस करने के लिए। बेटा हमारा जो इस कोर्स का फोकस है वो डाटा एक्सप्लोरेशन विजुअलाइजेशन है, अपने लिए फिगर आउट करना कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रू हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फॉल्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये ब्रॉडर दैन जस्ट विजुअलाइजेशन, अभी हमें लग रहा है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मगर ये ब्रॉडर हैं सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनालिसिस टेक्निक वी विल कवर, जो हम करेंगे इसके अंदर वो इसी डोमेन के अंदर आएंगी, डाटा एक्सप्लोरेशन एंड विजुअलाइजेशन। हम कहीं पॉइंट के ऊपर डाटा प्रेजेंटेशन जो है वो भी देखेंगे कि लोगों को कन्विंस करना अपने रिजल्ट से, जैसे आपको आपकी असाइनमेंट के अंदर या आपको फर्दर जो है टास्क जो है वो दी जा सकती है ताकि आप लोगों को कन्विंस करें अपने रिजल्ट के बारे में, सही। अच्छा, इम्पोर्टेंस जो है वो विजुअलाइजेशन की क्या है, मैंने आपको पहले भी रिपीट कर दिया, बिफोर यू रन एनी एनालिसिस, बिल्ड एनी मशीन लर्निंग सिस्टम एक्सेट्रा, ऑलवेज विजुअलाइज योर डाटा। कोई एनालिसिस करें, कोई स्टैट्स के मेथड लगाएं, कोई बिग डाटा की थ्योरी अप्लाई करें, उससे पहले ज़रूरी है कि आप डाटा को विजुअलाइज करें। अब जब तक मेरे पास ये वाला डाटा है जो मैं बता रहा था एनकॉम स्कॉटेड का, तो जब तक मेरे पास ये डाटा था मुझे लग रहा था कि मीन सेम आ रहा है हमारा, ये मीन सेम आ जाए, वेरिएंस सेम आ जाए, कोरिलेशन सेम आ जाए, तो हम कहते हैं कि डाटा जो है एक टाइप का। मगर इसके जब मैंने इसको विजुअलाइज़ किया तो मुझे फ़ौरन पता चल गया नहीं, डाटा तो सेम नहीं है, इसके अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमने फर्दर एनालिसिस करने से पहले अपने डाटा के ऊपर हमने विजुअलाइज़ कर लिया ताकि पता चल जाए आपका उसका ट्रेंड क्या है, ताकि उस डाटा सेट की प्रेडिक्शन कर सकें। ठीक है, ऑटोमेटिक एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई कर सकें। विजुअलाइजेशन वर्सेस स्टैटिस्टिक्स है वो क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट अ मोर इंफॉर्मेटिव, दो लेस क्वांटिटेटिव होती हैं बट आपको मोर इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है, व्यू ऑफ योर डाटा देन स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स जो हमने पहले देखी थी इनकॉम स्क्वाटेड डाटा सेट की, वहाँ पे कोरिलेशन मीन वगैरह सब कुछ सेम आ रही थी, मगर जब डाटा को रिप्रेजेंट किया हमने एक्चुअली तो वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि विजुअलाइज करने से स्टैटिस्टिक्स की निस्बत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मैथमेटिकली जो है वो उसकी ट्रेंड समझना, उसको समझना जो है वो आसान हो जाता है। ये एक डमी डाटा है, उसी की यहाँ से एक डाटा लिया गया है ट्विटर के साइट से। ठीक है, आप यहाँ से जाकर उसका देख सकते हैं। अच्छा जी, अब डाटा की टाइप्स हैं, अब डाटा के बारे में पढ़ें। डाटा की टाइप्स पता होने, स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर भी हैं, या क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, इनको हम डिस्कस करते हैं फर्दर। स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ऐसा डाटा जिसको आप रोज़ और कॉलम की फॉर्म में आप उसे स्टोर कर सकें, उसको हम नाम देते हैं हमारा स्ट्रक्चर डाटा का। ठीक है, उसके अंदर आप क्या है कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी डाटाबेस के अंदर जो है वो आ रही है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। दिस डाटा एग्जिस्ट एज अ फ्री एंटिटी एंड डज नॉट फॉलो एनी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई हायरार्की नहीं है,
जैसा कि स्ट्रक्चर क्या है, आईडी एक आइडेंटिटी कार्ड है, इंफॉर्मेशन उसकी अब स्ट्रक्चर्ड है, आपका नाम है, हर एक कार्ड के ऊपर उसका नाम, उसका घर का एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कार्ड की एक्सपायरी डेट, सही, उसका आईडी कार्ड, उसकी वालदा का नाम, और भी इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। जबकि अनस्ट्रक्चर में क्या है कि तो एक चीज़ है, एक रिकॉर्ड के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ है, जबकि दूसरे के लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर, जो इन दोनों का कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ जो हैं स्ट्रक्चर्ड हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड हैं, कुछ ऑर्गेनाइज वे में दी गई हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज वे के अंदर वो आप दी गई हैं। स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर, मोस्टली डाटा जो हम यूज़ करेंगे डाटा साइंस के अंदर वो क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, फिर हमें उसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये मैंने शायद पहले भी लेक्चर में कहीं डिस्कस किया है कि आपका जो भी मशीन इसके डाटा साइंस के एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे वो आपका डाटा ज़्यादातर जो है वो क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, और उसे हम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसकी एग्जांपल जो है वो क्या है, जैसे सर्वर लॉग्स हैं, फेसबुक की पोस्ट हैं, इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ठीक है। जैसे आपको टेक्स्ट भी हो सकता है, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड है, एक चीज़ है। जैसे अभी आपको आगे चल के एग्जांपल दूंगा तो आपको उसकी और क्लैरिटी जो है, क्लैरिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चर, जैसे हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर, सुबह में टेम्परेचर क्या था, या एक इंसान है उसकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं मेडिसिन के बारे में कि उसके सुबह के शुगर लेवल क्या था, शाम में क्या था, रात में। अब हर दिन के लिए उसका रिकॉर्ड जो है वो एक हम डेटाबेस की फॉर्म में सेव करते जाएंगे, ठीक है, जो आपका मोर ऑर्गेनाइज वे जो है वो होगा। जबकि आपका सेमी स्ट्रक्चर डाटा क्या है, जब हमने एक्सएमएल जेसन यूज़ किया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो सेमी स्ट्रक्चर डाटा की टाइप जो है वो है। वर्ड फ्रेजेस काउंट, डाटा साइंस वाज डिज़ाइन टू अराउंड स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। डाटा साइंस जो है वाज डिज़ाइन अराउंड स्ट्रक्चर डाटा के अकाउंट जो है बनाई गई है, मगर हमारा डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है और यूजली होगा। अगर आप उस अनस्ट्रक्चर डाटा को जो आपने फेसबुक से लिया है, टेक्स्ट फाइल से लिया है, या कहीं और ट्विटर से लिया है, या आपने कहीं और से लिया है, ये जो आपके फेसबुक हैं, अगर वहाँ से लिया तो अनस्ट्रक्चर डाटा है, तो हमने उसे प्री प्रोसेस करके उसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या आएगा वो हम आपको इंशाल्लाह भी प्री प्रोसेसिंग का स्टेप जो है बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हमने टेक्स्ट डाटा जो है वो लिया, लेट्स से कि ये मेरे पास एक टेक्स्ट डाटा आ गया, दिस वेडनेसडे मॉर्निंग आर यू अर्ली टू राइज क्वेश्चन मार्क, देन लुक ईस्ट, द क्रिसेंट मून जॉइन वीनस एंड स्टर्न अफ्लोट इन द डार्क स्काइज। सही, ये एक टेक्स्ट है आपका, कोई भी टेक्स्ट जो है वो हो सकता है, उर्दू का टेक्स्ट, किसी भी लैंग्वेज में टेक्स्ट जो है वो हो सकता है। अब इसकी ये हमारे पास क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ये वाला टेक्स्ट जो मैंने बताया था कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है यूजुअली। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, कितने फ्रेजेस हैं, स्पेशल करैक्टर तो नहीं यूज़ किए, जैसे क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, इस टेक्स्ट की लेंथ क्या है, और इसका टॉपिक जो है वो देखना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ सकती हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना बेटा स्टूडेंट्स, हमने डाटा को प्री प्रोसेसिंग जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डाटा था, ये वही डाटा जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ था। अब ये उसका एक टेबल बना लिया हमने, अब उसका वर्ड काउंट जो है वो प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आ रहे हैं कि उस सारे की सारी चीज़ें जो उसके फीचर्स जो थे, जो हमें रिक्वायर्ड थे किसी भी डाटा साइंस के एल्गोरिदम को रन करने के लिए, जब उस फॉर्मेट में ले आएंगे ताकि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास हो, हर एक चीज़ की जो है इसका रिकॉर्ड हो, उसकी अवेलेबिलिटी हो, तो हम कहेंगे हमारा डाटा स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले हमने जो फीचर लिया है वो लिया वर्ड काउंट। दिस कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, वेडनेसडे मॉर्निंग्स आर, दिस वेडनेसडे कितनी दफ़ा यूज़ हुए हैं। अब इसके अंदर क्या है, इस दिस अबाउट स्पोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन करनी है कि स्पोर्ट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, किसके बारे में, ठीक है। फर्दर हम क्या ले सकते हैं कि आपका स्पेशल करैक्टर है कि नहीं है। अब हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ क्वेश्चन मार्क, डज दिस नेसेसिएट अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है उसको भी करैक्टर ले सकते हैं, हम वर्ड ले सकते हैं। क्वेश्चन मार्क जो है आपके टेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट रखता है कि नहीं रखता, ये आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जो है वो वेरी करेगा। अगला जो है हम फीचर जो है वो ले सकते हैं कि एक यूजुअली जो है वो ट्वीट किया था वो 121 करैक्टर का था, जबकि ये जो करैक्टर है ये 34 करैक्टर का, ये एक लाइन लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि उसकी एवरेज ट्वीट की लेंथ जो है 120/30 करेंगे
दिस ट्वीट इज़ 121 कैरेक्टर लॉन्ग। जो आपने पिछला पूरा ट्वीट पढ़ा वो 121 कैरेक्टर्स का है, वाइल एवरेज ट्वीट इज़ 30 कैरेक्टर्स। तो उसको डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव लेंथ जो है वो उस ट्वीट की आ जाएगी। ये इससे क्या पता चली कि इसकी रिलेटिव लेंथ जो है वो क्या आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं कि अनस्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर बना रहे हैं या उसमें से फीचर्स जो हैं वो बना रहे हैं, अगर नहीं बने हुए। जैसा कि आपके फीचर्स क्या थे, जैसे मैंने आईडी कार्ड के केस में बात किया कि उसका नाम, उसका फादर का नाम, उसका पोस्टल एड्रेस, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हर आईडी कार्ड के अंदर जो है ये चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल होंगी। अगर नहीं अवेलेबल तो आपको उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर आपका चीज़ें जो हैं वो बनानी पड़ेंगी। अब इसका इस पूरे के पूरे जो थी डोमेन जो थी, इस पूरे का पूरा ट्वीट जो था जो हमने ये पढ़ा था, इसका टॉपिक जो है जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो हम कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमी जो है वो उसका टॉपिक है। सही हो गया। वर्ड काउंट भी कर लिए, क्वेश्चन मार्क, स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं, रिलेटिव लेंथ कितनी हो रही है, टॉपिक कितने। अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। जब हमने ये सारी की सारी चीज़ें, लेट्स सपोज कि हमें ये 4 चीज़ें ही चाहिए थी कि दिस कितनी दफ़ा आया, वेडनेसडे कितनी दफ़ा आया इस ट्वीट के अंदर, आर कितनी दफ़ा आया, और ये क्वेश्चन मार्क था कि नहीं, स्पेशल कैरेक्टर थे, रिलेटिव लेंथ क्या, टॉपिक क्या है। अगर हम ये सारी की सारी चीज़ें हमने लिखनी है, अब ये देखिए डायरा आपका टेबुलर फॉर्म में आ गया। ठीक है, जब तक अनस्ट्रक्चर के अंदर टेबुलर फॉर्म में नहीं था। अब इसका मतलब है कि हर इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी। इसका मतलब है कि वी हैव स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, वी नो लॉन्गर हैव एन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इट्स मीन इन अदर वर्ड्स वी हैव स्ट्रक्चर्ड डाटा नाउ। हमारे पास क्या था, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था, टेक्स्ट फाइल, उसके हमने फीचर निकाले, उसको हमने अब स्ट्रक्चर बना लिया और टेबुलर फॉर्म में से हमने रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अब आपका डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर नहीं है। अब ये सारे के सारे जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किए, बेसिकली ये प्री प्रोसेसिंग की है हमने। प्री प्रोसेसिंग कोई और भी हो सकती है, जैसे कि इस ट्वीट के अंदर से मैं कह दूं कि इसमें से क्वेश्चन मार्क जो है वो रिमूव कर दें, स्पेशल सिंबल एंड रिमूव कर दें। ठीक है, कुछ दिन है उसको रिमूव कर दें। स्टॉप वर्ड जो है, ऐसे वर्ड स्टॉप वर्ड कहते हैं जो ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ हों, जैसे दी, एंड, आर, यू, टू, ये सारे के सारे आपके क्या हैं जी, स्टॉप वर्ड्स हैं। इनको रिमूव कर लें तो वो क्या होगा, प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम सारे के सारे डाटा की। अब जब हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख ली, तो अब हमारे पास डाटा जो है वो क्या है जी, ऐसे इस फॉर्म में आ गया, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ गया। अब डाटा टाइप्स जो है हमारे पास क्या है, नॉमिनल है। नॉमिनल जो है वो क्या होता है, कैटेगोरिकल डाटा होता है जिसकी कोई ऑर्डर नहीं होती। इसकी एग्जांपल है लेट्स से पेट, पेट क्या, डॉग, कैट, रैबिट एक्सेट्रा, इनका कोई ऑर्डर नहीं, किसी भी ऑर्डर में। ऑपरेशन के ऊपर इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनके है डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट मैथ्स आपने पढ़ा होगा, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। जबकि ऑर्डिनल है वो कैटेगोरिकल डाटा है। ठीक है, कैटेगोरिकल डाटा ही है विद ऑर्डरिंग है, बट उसके अंदर ऑर्डरिंग है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, या कोई और मैथमेटिकल इसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो कौन से परफॉर्म की जा सकते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। अब ये सिंबल अप्लाई, जैसे मैं कहता हूँ 3 इज़ ग्रेटर देन 5 या 3 इज़ लेस देन 5, जबकि हम ये नहीं कह सकते कि डॉग इज़ लेस देन रैबिट या रैबिट इज़ लेस देन कैट, इसलिए इसमें वो नहीं है। अब इक्वल है, डॉग इज इक्वल टू कैट, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, जबकि यहाँ पे नहीं है। इंटरवल है, इंटरवल के अंदर क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है, जीरो हैज़ नो फिक्स्ड मीनिंग, इसके अंदर जीरो के कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। जैसे कि आप सर्वे करते हैं, कम्प्लीटली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, आपका या स्कोर रख लेते हैं किसी भी एक सर्वे के लिए। स्कोर है 5 के लिए आउटस्टैंडिंग है, 4 के लिए थोड़ा सा बेटर हो, लो हो तो 4 है, एवरेज के लिए 3 है, और वर्स्ट केस के लिए 0। ये आपके सारे के सारे क्या हैं, इंटरवल हैं। रेशो क्या होती है, न्यूमेरिकल डाटा, जीरो है स्पेशल मीनिंग। अब इसके अंदर ज़ीरो की एक इम्पॉर्टेंस है। ज़ीरो का मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई चीज़ जो है वो इसके अंदर से है ही नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, टेम्परेचर जब मैं कहता हूँ फ़ारेनहाइट 0, तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। टेम्परेचर है मगर उसकी इंटेंसिटी जो है वो इस वक्त क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि वो ना ज़्यादा ना वो इसकी तरफ है, माइनस की तरफ, ना प्लस की तरफ। 0 का मतलब यहाँ पे 0 नहीं हो, नल नहीं होगा। 0 का मतलब है कि टेम्परेचर तो एग्जिस्ट कर रहा है मगर वो 0 है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो रेशो जो है 0 है। जबकि इंटरवल के अंदर क्या था, 0 के मतलब जो है वो फिक्स्ड है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है।
ठीक है, अभी आगे चल के जैसे मैंने बताया कि स्कोर हैं कंप्लीटली डिसएग्री करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। स्कोर जो है वो ज़ीरो मिनिमम जो है वो हो सकता है आपका, उसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो ये अप्लाई किए जा सकते हैं, जबकि रेशो के ऊपर ऑपरेशन जो है वो ये अप्लाई किए जा सकते हैं। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वैल्यूज़ जो हैं वो ये हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड कंसिडर द ऑर्डिनल। इसके अंदर बताएं, ये आपका टास्क है कि इसके अंदर ऑर्डिनल कौन कौन सी वैल्यू, जेंडर जो है वो ऑर्डिनल है, ठीक है, या नॉमिनल है, यील्ड इनकम क्या है, रिएक्शन टू द क्वेश्चन ये है, इसका आप खुद बताएंगे इसका आंसर जो है वो क्या है। इसी तरह से आपको फर्दर जो है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। इंटरवल और रेशो के बारे में बताएं कि इनमें से इंटरवल वाले कौन से हैं और रेशो वाले कौन, लेंथ क्या है, फीट मीटर, वेलोसिटी जो है, आई की स्कोर जो है वो क्या है, इंटरवल है या रेशो है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। अगला है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा की डेफिनेशन देखा जाए, हम देखें, दिस डाटा कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग नंबर्स एंड बेसिक मैथमेटिकल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग एडिशन और पॉसिबल ऑन द सेट। जबकि क्वालिटेटिव डाटा क्या है, द डाटा कैन नॉट बी डिस्क्राइब यूजिंग नंबर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स। दिस डाटा इज जनरली थॉट ऑफ एज अ बीइंग डिस्क्राइब यूजिंग नेचुरल कैटेगरीज एंड लैंग्वेज। इसकी अभी एग्जांपल चलती है आ रही है, जैसे कि ये कॉफ़ी शॉप है, नेम ऑफ कॉफ़ी शॉप जो है वो क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। रेवेन्यू जो है वो क्या होगा, जिप कोड क्या है, एवरेज मंथली कस्टमर कितने, कंट्री ऑफ कॉफ़ी ओरिजिन जो है वो क्या है। अब अगर जहाँ पे इसकी पहली एग्जांपल देखें, नेम ऑफ कॉफ़ी शॉप जो है वो कह रहा है क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, दिस डाटा कैन नॉट डिस्क्राइब यूजिंग नंबर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स। अब नेम ऑफ कॉफ़ी शॉप जो है वो उसको हम मेजर नहीं कर, उसको नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, ये वाला क्वालिटेटिव है। क्यों, द नेम ऑफ अ कॉफ़ी शॉप इज नॉट एक्सप्रेस एज अ नंबर एंड वी कैन नॉट परफॉर्म मैथ्स ऑन द नेम ऑफ द शॉप। अगर हम कह रहे हैं 7-Eleven है, शॉप है, तो उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, उसका नाम है, उसको हम मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। रेवेन्यू जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव की डेफिनेशन क्या थी, दिस डाटा कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग नंबर्स एंड बेसिक मैथमेटिकल प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे आपका रेवेन्यू जो है वो उसके ऊपर आप कर सकते हैं, हाउ मच मनी अ कैफे ब्रिंग्स इन कैन बी डेफिनेटली बी आर डिस्क्राइब यूजिंग अ नंबर। कितना रेवेन्यू होता है नंबर की फॉर्म में हम बता सकते हैं। आल्सो वी कैन डू बेसिक ऑपरेशन सच एज एडिंग अप टू द रेवेन्यू वगैरह वगैरह, डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जिप कोड जो है वो भी क्वालिटेटिव है, उसके ऊपर भी हम कोई फर्दर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। एक कॉन्सेप्ट है रियल वर्ल्ड का, जिप कोड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग नंबर बट वी कैन परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन जिप कोड। अब मैं कहूँ कि जैसे कि लाहौर 54420 या फैसलाबाद का 231, उसको हम ऐड कर दें तो एक नया जिप कोड, उसका कोई एक जो है उसको ऐड करने से कुछ भी नहीं होगा, एक नॉन सेंसिकल जो है मेजरमेंट जो है वो बन जाएगी। इसका मतलब है ये क्वालिटेटिव है। एवरेज मंथली कस्टमर जो है वो क्वांटिटेटिव है। क्यों, एड अप ऑल ऑफ योर मंथली कस्टमर एंड यू गेट योर ईयरली कस्टमर्स। कंट्री ऑफ कॉफ़ी जो है दोबारा से क्वालिटेटिव है। क्यों, उसकी रीज़न लिखी है कि वी विल अज्यूम दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कैफे विद कॉफ़ी फ्रॉम अ सिंगल ऑरिजिन। दिस कंट्री इज डिस्क्राइब यूजिंग अ नेम इथोपियन, कोलंबिया एंड नॉट नंबर्स की फॉर्म में हमसे, इसलिए ये आपका क्या है, क्वालिटेटिव है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे विजुअलाइजेशन की, उससे पहले हमें डाटा की टाइप्स जो थी वो पता होना चाहिए ताकि हम विजुअलाइजेशन की अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकें। ऑर्डिनल के ऊपर क्या है, क्वालिटेटिव के ऊपर कौन सा रन होगा, ठीक है, और वगैरह वगैरह के ऊपर जो था हम कौन कौन से ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते। विजुअलाइजेशन टाइप्स क्या है, मोस्ट डिस्कशन ऑफ विजुअलाइजेशन टाइप एम्फसाइज व्हाट एलिमेंट्स द चार्ट इज ट्राइंग टू कन्वे। सही फोकस किया ऑन द टाइप एंड डायमेंशनलिटी ऑफ द अंडरलाइंग डाटा, कि हमारे पास डाटा जो है वो किस टाइप का है, वो डाटा टाइप अगर जिस टाइप का होगा उसके अकॉर्डिंगली हम विजुअलाइजेशन की टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। 1D के लिए बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम अभी आगे चल के आएंगे। 2D के लिए स्कैटर प्लॉट हैं, लाइन प्लॉट हैं, बॉक्सेस हैं, विस्कर प्लॉट हैं, हीट मैप्स हैं। 3D प्लस के लिए 3 डायमेंशन या उसके फर्दर अगर कोई और है डायमेंशन है तो उसके लिए स्कैटर मैट्रिक्स या बबल चार्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। डाटा डायमेंशन जो डाटा डायमेंशन जो हमारी कौन सी होती है, यूनिवेरिएट डाटा, बाईवेरिएट, ट्राईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डाटा जो है वो हमारे पास होता है। ये एक यूनिवेरिएट डाटा की एक टाइप है जिसमें बता रहे हैं नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, उनकी एज क्या है।
नंबर ऑफ पैसेंजर, उनकी एज क्या है, ये हम इसे सिंगल वेरिएट डाटा हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर जो हमारे पास आ रहे हैं उनकी एजेस जो हैं वो क्या हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे उसे सिंगल चार्ट को ड्रा कर दिया। अब अगला है बाई वेरिएट, ऐसा जिसके अंदर 2 कॉलम जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। एज है, फेयर है, जब हम इस एज के लिए ये फेयर आ रहा है, इस एज के लिए ये फेयर आ रहा है, जब उसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने कहा हमने बाई वेरिएट डाटा के ऊपर अपने रिजल्ट जो है वो प्लॉट किए हैं, विजुलाइज किया उन्हें। ये ट्राई वेरिएट डाटा है जो 3 कॉलम की फॉर्म में आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास डाटा की और भी एट्रीब्यूट जो आ सकते हैं, जैसे कि एज, फेयर था, फिर क्लास जो थी वो क्या थी ट्राई वेरिएट की, एज ये है, फेयर हमारे पास उसके लिए इतना है, तो क्लास फर्स्ट क्लास में सर्व करेगा, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास के अंदर वो ट्रैवल करना पसंद करेगा। ये आपको सारे का सारा उसकी, अब उसके डिफरेंट टाइप हैं। ट्राई वेरिएट के लिए मैंने पीछे आपको टाइप बता दी कि कौन कौन से चार्ट जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं, ये आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर मल्टी वेरिएट डाटा है, 3 से ज़्यादा हो जाए तो मल्टी वेरिएट डाटा जो है आपके पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास मल्टी वेरिएट डाटा है, ठीक है। उसके लिए हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर डाटा सेट के लिए, या उसको मल्टीपल को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1D के लिए डाटा सेट है हमारे पास कैट, डॉग, रैबिट, कैट। अगर हम उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, इंटरवल रेशियो की, तो काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ईच आइटम अकर्स, कोड एंड अदर डिटेल जो है वो आपको नोट्स 5, इसका कोड जो है इसको ड्रा करने का नोट्स 5 के अंदर गिवन है। ये हमारे पास डाटा सेट है, कैट, डॉग, रैबिट, कैट, इसको हमने ड्रा किया तो वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसका कोड जो है वो नोट्स 5 के अंदर अवेलेबल है। बार चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका कोड जो है वो आपके पास अवेलेबल है, बार चार्ट है। फिर हमारे पास डायरेक्शन चार्ट है, डायरेक्शन चार्ट आपको बता रहे होते हैं कि लिमिट, मिनिमम लिमिट क्या थी, मैक्सिमम लिमिट क्या थी, ये आपकी टाइप्स हैं। लाइन चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने क्वार्टर डाटा सेट के ऊपर अप्लाई किया लाइन चार्ट जो है, स्पाइनल फॉर्म में है वगैरह वगैरह, आपके पास डिफरेंट जो है वो आ सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन की फॉर्म में आ सकता है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये डाटा बार चार्ट जो है, जब बार चार्ट अप्लाई करें तो उसके ऊपर लाइन जो है वो ड्रा ना करें, ठीक है। ये आपके है, कर भी सकते हैं। लाइन वर्सेस बार, लाइन इम्प्लाई कनेक्शन, डू यूज़ ऑफ कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है। लाइन कब यूज़ करना है उसकी आपकी डिटेल जो है वो आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप के चार्ट अवेलेबल हैं, उनकी फर्दर डिस्क्रिप्शन जो है आपकी वहाँ पे आपके नोट्स के अंदर। ये पाई चार्ट है, फिर इसके अंदर नॉमिनल वैल्यू, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशो जो है 1D डाटा के लिए हम ड्रा करते हैं वाला, और इस तरह से आ सकती है। फिर हमारे पास हिस्टोग्राम है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम जो है ऐसे हम से इसका कोड भी है वहाँ पे अवेलेबल। हिस्टोग्राम जो है लाइन की मदद से हमने डिपेक्ट किया हुआ है, उसकी पीक क्या है, लो फॉर्म जो है वो उसकी क्या है। स्कैटर प्लॉट जो है डॉट की फॉर्म में हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट को फिर फर्दर हम ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं 3-4 क्लासेस के लिए, जो हमारे पास मल्टीपल क्लासेस जो हैं अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास अगला है हीट मैप, वो आपको बताता है कि किसी भी एक डाटा सेट के लिए, किसी भी एक फ़ीचर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फ़ीचर था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पीछे 4 फंक्शन पढ़े, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एवरेज नंबर ऑफ ट्वीट जो है उसे हम ड्रा करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये फीचर जो था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है एक क्रिटिकल फंक्शन है, इसको हम फर्दर जो है एनहेंस या उसे डिलीट कर सकते हैं। ये स्कैटर प्लॉट है, ठीक है, 2D डाटा के लिए। डॉग कितने थे, वो डाटा सेट हमारे पास कैट, रैबिट वो वाला था। फिर हमारे बॉक्सेस विस्कर्स हैं, ये हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास विलन प्लॉट जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप जो है अवेलेबल हैं। यूजुअली हम लाइन चार्ट या बार चार्ट जो है या स्कैटर चार्ट जो है वो हम डिज़ाइन जो है वो करते हैं। ये स्कैटर प्लॉट है उसका अवेलेबल है, सही। फिर आपके पास ये है हीट में मैट्रिक्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं उसे भी। बबल प्लॉट है हमारे पास, ठीक है, कि आपके पास कितने डॉग्स है उसको बता रहा है कि डॉग्स या कितने हैं, रैबिट कितने वगैरह वगैरह। स्कैटर प्लॉट्स को हम 3D की फॉर्म में, ऐसे 3 डायमेंशन की फॉर्म में भी प्लॉट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जिन्होंने शायद किसी ने मैटलैब पढ़ी हो तो ये मैथमेटिकल, ये मैटलैब से सिमिलर हैं ये चार्ट जो हैं। स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस के लिए। फिर बबल प्लॉट है मल्टीपल डायमेंशंस के लिए। मल्टीपल 3D से जब ज़्यादा हो जाए, 3D++ की बात कर रहा हूँ, तो 3 डायमेंशन से ज़्यादा जब आपके पास हो तो उसके लिए बबल प्लॉट जो है ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कलर स्कैटर प्लॉट भी कर सकते हैं आप। कलरिंग स्कीम डिफरेंट होनी चाहिए। स्कैटर प्लॉट जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में ऐसे आएगा आपके पास,
फिर टिप्स जो हैं वो आपको कुछ टिप्स दी गई हैं कि किस फॉर्म में जो है वो आपको डाटा जो है मोर पिक्टोरिकल जो है विजुलाइज दूसरों के लिए अच्छा लगेगा। 3D मे नॉट बी अ गुड आइडिया बिकॉज द डाटा मे अपीयर डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है। इसलिए आपको 3D में आप कोशिश करें कि उस लाइन चार्ट में या चार्ट के अंदर ड्रा करें। डाटा चार्ट जो है ये लाइन की फॉर्म में है। इसमें लिखा हुआ कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स लिखी हुई है कि इफ़ 2 और मोर लाइंस आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, अगर 2 से ज़्यादा लाइन जो है एक से ड्रॉप की जाएँ, ठीक है, अ की और लेजेंड इज़ नेसेसरी, ठीक है। अ डिफरेंट कलर और सिंबल शुड बी यूज एज, इसके डिफरेंट सिंबल जो है वो यूज़ हो सकते हैं, जैसे डॉटेड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके कलर जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैटर करता है। द कलर ऑफ लाइंस ऑन अ मल्टीपल लाइन ग्राफ शुड बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। ऐसे ना हो कि ब्लैक है तो दूसरा ब्लैक आ जाए, वाइट है, ब्लू है, ब्लू का एक और डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए, ताकि यूज़र जो है या आप खुद जब एनालिसिस कर रहे हो तो आपके लिए इस चीज़ को समझना जो है वो ज़रूरी हो। ये इसकी कुछ टिप्स थी, ठीक है। ये आपको बताया कि एक ही तरह के ब्लू लाइन नहीं, जब 2 डिफरेंट हैं चीज़ों को कंपैरिजन करना, ये भी ब्लू ना आप यहाँ पे आप रेड कर सकते हैं, या ब्लू के साथ ग्रीन कुछ और कम्बिनेशन कर सकते हैं, ब्लू ना करें। तो ये आपकी बेटा कुछ टिप्स थी। फिर डाटा रिडक्शन आता है। अगला डाटा है कि डाटा को रिड्यूस करना। रिडक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसलिए एलिमिनेशन सम आइटम और एट्रीब्यूट्स, कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट जैसे हमने अब उसे प्लॉट कर लिया, हमने देख लिया कि इनमें से कौन सा फीचर जो है जो हमने प्री प्रोसेसिंग के दरमियान फीचर एक्सट्रैक्ट किया था वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो जब हम उसे जब एलिमिनेट करेंगे उस फीचर को, हम देखेंगे कि इस विजुलाइजेशन करने के बाद कि ये फीचर जो है इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो उसे हम उसमें से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स को। एग्रीगेशन क्या है, रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बाय अ न्यू ड्राइव एलिमेंट, ठीक है, ताकि उसका मिनिमम मैक्सिमम काउंट जो है उसको फर्दर जो है एक्सपेंड कर सकें। बेटा याद रखना, डाटा विजुलाइजेशन इज़ नॉट इक्वल टू ड्राइंग अ नाइस। सिर्फ एक नाइस प्लॉट ड्रा करने के लिए यूज़ नहीं करते हम डाटा विजुलाइजेशन, हम उसके अंदर डाटा की एक्चुअल इनसाइट जो है जो गेन करनी है उसके लिए हम डाटा जो है वो प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए कौन कौन से फंक्शन जो हैं, कौन कौन से पैकेज जो हैं पाइथन के अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड चार्ट अगर आप यूज़ करेंगे ये वही हैं जो आपने मैटलैब के अंदर, अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की हो मैटलैब के अंदर, तो ये वही है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट। उसके लिए मैट प्लॉट लाइब्रेरी आती है, पांडास है, सीबॉन है, जीजी प्लॉट है, अल्टेयर है, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो पाइथन के अंदर अवेलेबल है। या फिर थीमेटिक मैप्स के लिए आप फॉलियम लाइब्रेरी, बेस मैप, कार्टोपी, आयरिस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उस और विजुलाइजेशन करना चाह रहे हैं, बुके जो हैं एक थर्ड वर्ल्ड लाइब्रेरी जो है, या प्लॉटली जो है वो एक लाइब्रेरी जो है वो अवेलेबल है, उसकी मदद से आप कर सकते हैं। मैट प्लॉट जो है ये आपको मैंने बताया कि ये आपकी पाइथन की एक बेसिक लाइब्रेरी है जिसको हम ग्रैंडफादर के तौर पर ट्रीट करते हैं। इट वाज क्रिएटेड बाय जॉन हंटर, ही क्रिएटेड इज टू ट्राई टू रेप्लिकेट मैटलैब की जो लाइब्रेरीज थी उसको रेप्लिकेट करने के लिए यूज़ की गई, फिर इसको फर्दर एक्सपैंड कर दिया गया उसके अंदर, ठीक है। सम ऑफ द मेजर प्रॉज ऑफ मैटलैब क्या है, जनरली इजी टू स्टार्टेड फ्रॉम सिंपल प्लॉट जो है इससे आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं, कस्टम लेबल जो है वो साइन कर सकते हैं, ग्रेट कंट्रोल ऑफ एवरी एलिमेंट फिगर है, हाई क्वालिटी है, वेरी कस्टमाइजेबल है। मैट प्लॉट लाइब्रेरी अलाउ यू टू क्रिएट रिप्रोड्यूसिबल फिगर प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डिटेल जो है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये प्लॉटिंग है, स्टैंडर्ड वे है, जुपिटर नोटबुक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैटप्लॉट यूज टू जनरेट फेयरली अगली प्लॉट्स बाय डिफ़ॉल्ट, बट इन रिसेंट वेरिएशन जो उन्होंने अपडेट किया उसके अंदर आज की प्लॉटिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, इसलिए इसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके कुछ फंक्शन जो है प्लॉटिंग एक्सेस फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिखे गए हैं, वो आपके नोट्स के अंदर भी गिवन है, काइंडली गिव देम एंड रीड, ठीक है, ताकि आपको पता। सीबॉन है, ठीक है, लाइब्रेरी सीबॉन इज़ अ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ पाइथन कोर विजुलाइजेशन लाइब्रेरी। मैट प्लॉट लाइब्रेरी के ऊपर लिखी गई, इट इज़ मीन टू सर्व एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है नहीं लिखी गई कॉम्प्लीमेंट, इसको एक एडिशनल फंक्शनैलिटी जो है इसके अंदर है, दोनों को ज़रूर से कर रहना। अब हम आते हैं अपनी केस स्टडी की तरफ। हम देखना चाह रहे हैं, ये मैंने आपकी एक इंटरनेट से केस स्टडी ली है, आपकी एक इंडियन की एक वेबसाइट है, मैं इसके साथ आपको कोड भी शेयर कर दूँगा गिटहब का। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अ बिगिनर लेवल अप्रोच टू विजुलाइज द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस 19 ऑन द इंडियन मैप यूजिंग पाइथन। व्हाट यू रीच
the end of the slide you will able to generate a beautiful map as shown below। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम देखें कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के इंडिया के अंदर किन किन एरियाज़ के अंदर आपका जो है ये कोरोना वायरस जो है वो अफेक्टेड हुआ है, वहाँ पे वो सारे के सारे उसको प्लॉट करें। सबसे पहला क्या है, डाटा डिस्क्रिप्शन। फॉर डेवलपिंग दिस एप्लीकेशन वी नीड सम डाटा दैट नीड टू बी स्क्रैप फ्रॉम द वेबसाइट। जैसे हमने कहा था डाटा स्क्रैपिंग जो है वो फर्स्ट ऑपरेशन है, इसी से हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो चाहिए ताकि हम अपने ग्राफ को ड्रा कर सकें इंडियन स्टेट्स के लिए, तो वो यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ये सारे का सारा कोड जो है वहाँ से लिया हुआ मैंने, उसका मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह गिटहब का। उसके बाद क्या है कि विकीपीडिया से हम करंट स्टेट लें कि आपके इंडिया के अंदर कितने कितने केसेस जो हैं कौन कौन से स्टेट्स के अंदर जो हैं वो हैं। अब डाटा डिस्क्रिप्शन में दो चीज़ें, एक तो उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लिया और दूसरा उसका क्या किया हमने, कोरोना वायरस की स्टैटिस्टिक्स जो है वो ले ली। अब टास्क क्या है, टू डिस्प्ले हाउ मैनी पीपल आर हॉस्पिटलाइज जो हैं हुए हैं, कितने से डेथ हुई है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जब भी आपने डाटा साइंस का मॉडल विजुलाइज करना है, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करें, अगर डाटा है उसको क्लीन करें और प्री प्रोसेस करें, प्रिपेयर करें उसे, ठीक है। डाटा विजुलाइजेशन हम इसके अंदर उसने यूज़ की है फॉलियम लाइब्रेरी जो है, पाइथन की लाइब्रेरी जो है थर्ड पार्टी, वो हमने यूज़ की हुई है उसके अंदर। सबसे पहले क्या, डाटा कलेक्शन, इंपोर्ट करना एसेंशियल पाइथन लाइब्रेरीज को, इंपोर्ट पांडास और नम्पी को ऐड किया, ठीक है। फॉलियम को हमने थर्ड पार्टी विजुलाइजेशन की पार्टी को ऐड किया। उसके बाद स्क्रैपिंग क्या करना है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को यहाँ से इस वेबसाइट से वहाँ पे जाए हमने, वहाँ पे जाके वहाँ से हमने सारे के सारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो हमने उस डाटा फ्रेम के फॉर्मेट में से कन्वर्ट कर दिया। जब उसे हमने देखा तो वो डाटा फ्रेम के अंदर ऐसे स्टोर हो गया, ठीक है। ये उसकी आउटपुट आ रही है। ये फिर हमने क्या कहा कि विकीपीडिया से हम देखें कि इंडियन स्टेट्स की टोटल केसेस जो हैं वो कितने हुए हैं, तो वहाँ पे जाके हमने टोटल केसेस जो हैं वो यहाँ से देखे, उसे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और उसकी अगर आउटपुट देखेंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो इस तरह से आ रही है। अब क्या है जी, एज यू कैन सी दैट द डाटा इज़ नो क्लीन नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आ रहा है, सिंबल्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट, ये इसका मतलब क्लीन नहीं है। या इसके अंदर आगे देखें, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं इररेलेवेंट हैं। जैसा कि आपको मैंने असाइनमेंट 1 के अंदर डाटा सेट दिया था, उसके अंदर कुछ चीज़ें इररेलेवेंट थी, तो उनको फॉर्मेट क्लियर करें, फिर अगले एप्लीकेशन जो है वो उसको ड्रॉ करें। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा क्लीनिंग, जिसको प्री प्रोसेसिंग भी हम कहते हैं, प्रिपेयर करना। क्लीनिंग द कोऑर्डिनेट्स एंड कॉपी टेबल्स टू मेक देम कंपैटिबल विद द एप्लीकेशन। हमने सारे की सारी चीज़ें क्लीन की, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट के उसके अंदर जो सिंबल्स आ रहे थे या ऊपर एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ रहा था, उसको हमने इस कोड की मदद से उन्होंने क्लीन की। जब हमने क्लीन कर ली तो हमारा इनिशियल कोड जो था ये डाटा ऐसे था, ठीक है। ये बिफोर अप्लाइंग, जब ठीक है, जब हम ये बिफोर अप्लाइंग है, जब हमने इसे क्लीन कर दिया, प्री प्रोसेसिंग कर ली, तो आफ्टर क्लीनिंग जो है वो डाटा यहाँ पे देखिए सिंबल जो है यहाँ पे ये सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे। दूसरे में हमने ये डाटा ऐसे एक्सट्रैक्ट किया था विकीपीडिया से, जब हमने उसे क्लीन किया, अब हमारे पास आ गए स्टेट, टोटल केसेस, डेथ, रिकवरीज, एक्टिव केसेस कितने हैं डिफरेंट स्टेट के लिए, वो यहाँ पे सारे के सारे आ गए, सही। अब हमने क्या करना, मर्जिंग करवाई थी मैंने नेशनल, जब आपको डाटाबेसेस पढ़ाई थी, ठीक है। इनर जॉइन जो है हमने कर लिया, दोनों टेबल्स को, ये टेबल को, इस टेबल को और इस टेबल को, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मैंने ज्वाइनर का कोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ, तो उसकी टोटल आपका एक टेबल जो है वो ऐसे बन जाएगा। अब आप उसके बाद डाटा विजुलाइजेशन करेंगे, ये डिफरेंट कोड जो है वो अवेलेबल है फॉलियम पाइथन लाइब्रेरी का, वो अप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल के अंदर आपकी आउटपुट जो है वो आ जाएगी इस फॉर्म के अंदर कि किस किस एरिया पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कहाँ पे है और यहाँ पे कितने केसेस पॉप हुए हैं, कितनी डेथ्स हुई थी, हॉस्पिटलाइज किए हुए हैं कितने हुए हैं। ये आपका आप एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी, क्योंकि रिसेंट केसेस चल रहे हैं, तो इससे रेलिवेंट इंस्पायर होकर मैंने आपके लिए केस स्टडी जो है वो पोर्ट की है। उसका कोड जो है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। चलिए जी, ये आज का था डाटा विजुलाइजेशन, डाटा एक्सप्लोरेशन का, जिसके अंदर हमने देखा कि बताया कि विजुलाइजेशन जो है एक कॉर्नरस्टोन है इसका, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स देखी, डिफरेंट मेथड देखे, कौन कौन से मेथड जो हैं वो अवेलेबल हैं। फिर हमने देखा कि कौन कौन से स्किल चाहिए, कौन कौन से हमारे पास डाटा टाइप्स हैं अवेलेबल हैं। फिर हमने उसके अंदर देखा कि किन किन तरह से हम डाटा जो है उसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने लाइब्रेरीज देखी पाइथन की, और अल्टीमेटली एट द एंड
मैंने आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी जो है वो डिज़ाइन करके दी, ताकि आप जो है उसको एक पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करके उस पूरे के पूरे केस स्टडी को आप रन करके आप इन चीज़ों को समझ सकें। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो काइंडली इसे ज़रूर, इस जो आपको केस स्टडी दी गई हैं और नोट्स हैं, इसको काइंडली ज़रूर इसको रन करके देखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड वीकेंड। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।